देते हैं इस जीव को, तो कहते हैं कि तेरा तन मन धन देना पड़ेगा। और वो गुरु को क्यों कैसे देना पड़ता है? वो गुरु को इसलिए देना पड़ता है, जब भी तुम धन से कोई काम करते हो, गुरु की आज्ञा लेके उससे करो, ताकि तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे, उससे तुम्हें फायदा होगा, किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो सकता। मन इसलिए दे दो कि मन में दूसरे किसी प्रकार के बुरे विकारी विचार ना उठ सके, और जब भी कोई उठता है तो गुरु हाजिर मिलेगा। और तन से कोई बुरा कर्म ना करो। असल में जो भी हम कर्म करते हैं वो तन से मन से ही करते हैं, और या फिर उससे भी बुरे कर्म करवाता है तो हमारा धन करवाता है। पानी बाढ़ा नाव में, घर में बाढ़ा दाम, दोनों हाथ उड़ी चाहिए, यही सियानो काम। घर में धन हो जाए, बढ़ना शुरू हो जाए, तो उसको सियाना काम यही है कि नेक काम में लगा देना चाहिए, दोनों हाथों से उड़ीच देना चाहिए। जिस प्रकार से किसी नाव में पानी भरना शुरू हो जाए, अगर उस पानी को बाहर नहीं निकालोगे तो पानी नाव को ले डूबेगा। इसी प्रकार से ये धन भी डूबने वाली चीज है, लेकिन नेक काम में लगाओ। किसी गरीब की, जरूरतमंद की, भूखे की, दुखिया की सहायता करो, मदद करो, तो वो तुम्हारा किया हुआ दान पुण्य से जिनके मन को खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगी, उनकी भावना आपके प्रति अच्छी होगी, और वही ख्यालात जिंदा होकर आपको रक्षा, सुरक्षा और शांति प्रदान करेगा। इसीलिए बूढ़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते थे, वो खुश होकर आशीर्वाद दिया करते ना। नई बहू आती थी या कोई पैर दबाते बूढ़े बुजुर्ग की, अपनी सास के, या कोई भी दूसरी और नातेदार औरत आती, तो क्या कहती कि बूढ़ सुहागन होना, तेरे भाई भतीजे जिंदे रहो, दूधों से नहाइए, पूतों से फड़िए, सुखी जीवन के आधार बताइए, कि तेरे पुत्र अनेक हों, तेरे दूध दही घी घर में अच्छा हो, ये तभी मिले, सुखी जीवन बीतेगा इनसे। और तेरे भाई भतीजे सुखी रहे, जिंदा रहे, तेरी पति की लंबी उम्र हो, तेरा सदा सुहागन हो। तो अब इंसान को इन सुखों के लिए तो सारे कष्ट उठाने पड़ते हैं, लेकिन वो आशीर्वाद कब देती थी? वो दिल से खुश होकर देती थी। और उनके चरण छूने वाले भी खुशी से, इज्जत से, सम्मान से, मान दे के, उनको इज्जत दे के उनके पैरों को छूते थे, तभी उनको ये आशीर्वाद मिलता था। अब जब भी तुम किसी का भला करते हो, कोई बूढ़ा बुजुर्ग है, संत महात्मा है, जरूरतमंद आदमी है, और नहीं तो कम से कम ये जरूर कहेगा, परमात्मा तेरा भला करे। अरे शब्द तो, बुरा शब्द आग लगा देता है इंसान को, नफरत भर देता है। तुम किसी को बुरा शब्द बोलते हो, कितना बुरा हो जाता है, चाहे वो कितना अच्छा भी क्यों ना हो, लेकिन कहा हुआ तो बुरा शब्द, हंस के कहा हुआ भी बुरा होता है। द्रौपदी ने हंस के ही तो दुर्योधन को कहा था कि अंधे की औलाद भी अंधा ही। अरे उसने क्या किया था? पानी जो था उसमें पैर ही तो लगा था। हमारा भी इधर उधर ध्यान हो जाए, ख्याल नहीं कर सके, हमें ठोकर नहीं लगती क्या? लेकिन उसने कोई बुरी बात भी नहीं कही थी, उसका बाप तो अंधा ही तो था। बोले अंधे की औलाद भी अंधे, देवर भाभी अब मजाक नहीं करते कितने। लेकिन दुर्योधन को इसी बात पे गुस्सा आया था, और उसी गुस्से पर महाभारत का युद्ध हुआ, और इस युद्ध का नुकसान पता है, 56 करोड़ यदुवंशियों का विनाश हुआ। कितना बड़ा युद्ध हुआ, 18 दिन तक युद्ध चलता रहा, पूरी जमीन खून से लथपथ लाल हो गई। एक मजाक था। तो एक शब्द सुखरास है, एक शब्द दुखरास, एक शब्द बंधन कटे, एक शब्द गले फांस। इस जबान में तुलसी, इस संसार में 5 चीज है सार, 3 रतन है सार, मीठा बोलन, नीवा चलन, करना परोपकार। मीठा बोलना, नीचा चलना, और अगर करो तो दूसरे का उपकार करना, भलाई करना। ये रतन जैसे हैं, तीनों चीज अमूल्य हैं, इनका कोई मोल तोल नहीं है। जबान से मीठा बोलो किसी को, तुम किसी की इज्जत करोगे, मीठा बोलोगे, तुम्हें लाख गुना सगुन मिलेगा, तुम्हारा दिल खुश होगा। वाणी ऐसी बोलिए सुख उपजे चहूं और,
वशीकरण एक मंत्र है, तजदे बचन कठोर। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ही तराजू तोल कर फिर मुख बारा खोल। इस जबान से जब बोलो पहले अपने हृदय के अंदर तोल लो कि इस जबान से कोई बुरी तो बात नहीं हो जाएगी। अरे कौवा बैठ के बेचारा उसकी भाषा काहे काहे करता है, तुम उसको कहते हो मारो ढेर के। और कोयल जब कहू कहू की आवाज लगाती है, सबको मीठी और अच्छी लगती है। तो कौवा किसका धन अड़र, कोयल किसको दे, जी बढ़िया के कारण जुग अपना कर ले। कौवा किसी को धन नहीं दे के जाता और कोयल किसी का लूट के नहीं ले जाती, लेकिन जिसकी वाणी मीठी है, शब्द अच्छा है, वो तो घाव पर भी मलहम लगा देता है, उसको अच्छा कर देता है, सही कर देता है। लेकिन अगर तुम्हारी जबान गंदी है, बुरी है, वही जबान ऐसा काम कर देगी कि उसका परिणाम बहुत बुरा निकलेगा। इसलिए अच्छे वचन बोलो, प्यार से बोलो, दूसरे के मन को जीतो, तुम्हें भी सुख देगा और जो कोई सुनेगा उसको भी वो आनंदित कर देगा। और एक उसी शब्द के कारण आदमी बंधन में पड़ जाता है, उसी शब्द के कारण आदमी बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन संतों का दिया हुआ शब्द आपको संसार से ही मुक्त कर देता है। इस सुख दुख के झमेले में पड़ना ही नहीं पड़ता। मैं मेरी तू तेरी की भावना निकल जाती है। सारा संसार में दुख मैं मेरी के कारण है। इसलिए प्रेमियों, जब भी सत्संग में जाओ अपने हृदय को खुला रख के जाओ, नैनों को खोल के जाओ, और जो भी वचन सुनो उसको अंदर में जमा करते चले जाओ। और उसके बाद जब घर में आते हो उसी वाणी को और उन्हीं शब्दों को बार बार दोहरा के सोचो। संतों का एक एक वचन बहुमूल्य है। और जब एकांत में जाके या अपने जीवन में जब वो वचन तुम्हारे साथ घटित होंगे या जब ऐसी घटना होती है, उन वचनों को याद करके देख लेना कि उनसे आपको कितना गुण, कितना लाभ और कितना फायदा मिलता है। उन्हीं वचनों को जब आप सुनोगे तो फिर कहोगे कि भाई वाकई में ठीक है। बात संतों की तो बहुत ऊंची है। आम संसारी आदमी भी अगर सच्चाई से कह देना, सच्चे दिल वाले से अगर कोई धोखे के साथ बात करेगा, धोखे वाले को धोखा मिला, सच्चे को सच्चाई रहेगी जरूर, उसकी मेट नहीं सकता कोई। क्यों नहीं मेट सकता? सच्चाई गुण सत्य पुरुष का है, मालिक का है, परमात्मा का है। और धोखाधड़ी काल का है। काल सत्पुरुष के सामने नहीं ठहर सकता। टाइम लग सकता है, परेशानी हो सकती है, जीत हमेशा सत्य की, धर्म की होती है। एक बार की बात है कि कोई ठग आ गया और वो ठग कहने लगा, भाई कोई दुगने पैसे करवा ले, कोई दुगने करवा ले। एक भोली औरत थी बेचारी, उसके पास उसके लड़के ने 5-10 रुपए रखे थे। किस चीज के उसने जोड़ जाड़ के रखे थे कि कई साल हो गए थे उसने जमीन का माल नहीं भरा था। और बार बार उसके माल के लिए वो जब उगाई करने के लिए आते तो कहता भाई नहीं है, नहीं है। वो बोले कि अगर तू नहीं देगा तो इस बार तुझे पकड़ के ले जाएंगे। उसने सोचा कि बड़ी मुश्किल बनी। उसने बेचारे ने जोड़ जाड़ के रख लिए कि इस बार जब आऊंगे दे देंगे। अपनी माँ से दे दिए पैसे, उसकी माँ ने रख लिए। लेकिन जब वो आया तो उसकी माँ ने सोची 10 रुपये तेरे पास हैं और ये दुगने करने वाला आ गया, इसको दे दे, अच्छा दुगने हो जाएंगे। तू बेटे ने कहेगी कि बेटा ले, तू तो 10 दे के गया था, मैंने तेरे दुगने करवा दिए। वो तो बेचारी भोली थी, सच्ची थी। लेकिन क्या किया कि वो धोखेबाज आदमी था। वो 10 रुपये तो डाल लिए और कोई बर्तन पर ढक लगा के दे के चला गया। कहने लगा ले माता जी इसको रख ले और इसको जब तुम्हें जरूरत पड़े जब खोलना, दुगने हुए मिलेंगे। अब उसमें तो उसने रखा तो कुछ भी नहीं था। वो चला गया पीछे से। जब वो देखने का काम नहीं पड़ा, जब वो उसके पैसे लेने के लिए उगाई के लिए आए तो वो तो बड़े मरोड़ से, बड़े अभिमान के साथ बोला कि रुको लेके आता हूँ। क्यों? उसने तो बहुत पहले से ही जमा करके रख दिए थे। बोला माओ पैसे देना। बोला आज आए उनको दे देता हूँ, सरकारी पैसे हैं, बेकार का क्यों वजन हमने सिर पे रखा। वो गई जाके ने बोला कि ले एक केतन तो दुगने दूंगी बेटा। जाके देखता है तो उसमें एक पैसा भी नहीं है।
क्यों? तो सब ले गया। काफी देर तक बाहर नहीं निकली तो कहने लगा, माँ क्या बात है? बोली नहीं। थोड़ी देर तो अंदर जाके देखा, वो रोने लगी बेचारी। बोली, बेटा धोखा हो गया मेरे साथ। तो बोला, क्या हुआ? बोला, हुआ के इस तरह से एक जना कहने लगा कि दुगने हो जाएंगे, और मैंने तो उसको दे दिया, इसमें तो कुछ नहीं मिला। अब गुस्से में आके था तो बेटा, लेकिन क्या करे, परेशानी आदमी से पता नहीं क्या का क्या करवा दे। वो गुस्से में आ गया, बूढ़ी थी, उसका हाथ पकड़ के घसीट के और उन्होंने घर से बाहर, एक ही अपने गांव में ऐसी हालत होती है, वही घर होता है, वही बटोड़ा होता है, वही पशु बांधते, वही चारा होता है, उसको घसीट के और वो जो उनका बाड़ा था जहाँ गोबर थापते थे उस जगह पर गिरा और गिर के आ गया। जिस किस तरह से उनसे तो बच गया, लेकिन वो बेचारी चिंता में, और अब वहीं पड़ी पड़ी उसने जमीन को कुचलना शुरू कर दिया कि देख कौन बनी। बेटा पकड़ा जाएगा, तेरे पैसे भी गए, तू झूठी भी बनी, और ये तो बहुत बुरी बनी। वो ऐसे करती करती जब जमीन को यूं कुचल रही थी, जमीन को देखा कुचरते कुचरते, और कोई चमकीली चीज नजर आई। उसने और जोर से कुचला तो क्या देखा, किसी जमाने की है, किसकी कैसे क्या पड़ी हुई, एक सोने की हंसली मिल गई। अपने हार तो हल्के होते हैं, हंसली पहले बड़ी भारी सी होती थी। जब वो हंसली मिल गई, वो हंसली को लेके न भागती हुई गई, बेटा बेटा लोला ले उरा, लोला मैंने या पाई है, नोला कड़े में पाई है, नोला उस जगह थी। उसने जाके बेची तो वह 20 रुपए की हुई। तो वह उसकी माँ कहने लगी, बेटा नोला हो तो दुगने जहां, फिर बीच की गड्ढा कैसी मार ले है। तो जिसके मन में सच्चाई होती है भाई, उसके हो तो पूरे जहां है, लेकिन वह गड्ढा कैसी तो थोड़ी दुख दे जाती है इंसान को। लेकिन परमात्मा का जो नाम है उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं, जीत तो हमेशा होगी, क्योंकि अच्छा फल प्राप्त करने के लिए तुम्हें मेहनत करनी ही पड़ती है। उसके लिए हमें अपनी मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी, आसानी से कोई चीज नहीं मिलती। परमात्मा का नाम भी इसी प्रकार से आसानी से मिलने वाला नहीं है। दुनिया की मलामत सहनी पड़ेगी, बुरी भली भी सहनी पड़ेगी, खोटी मंदी भी सहनी पड़ेगी, घर परिवार के भी उल्टा सीधा बोल देंगे, और दूसरी रुकावटें भी आएंगी, काम में भी बाधा आ जाएगी, क्योंकि काल महाराज अनेक प्रकार से इस जीव को निरखता परखता है कि ये तो तेरा रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते पे चल पड़ा। जब उसकी दुनिया उजड़ती हुई देखती है, वो बाधा जरूर डालता है, लेकिन जो विचलित हो जाते हैं वो तो वापिस उसके चंगुल में फंस जाते हैं। और लेकिन जो सच्चे होके गुरु की लड़ जिसने पकड़ ली, जिसने सच्चाई को जान लिया, पहचान लिया, वो फिर उस दुख की परवाह नहीं करते। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, जिन सही मलामत दुख की, उन ली राह सुख घर की। सुख घर का रास्ता अगर लेना चाहते हो तो दुनिया की मलामत सहनी पड़ेगी। अगर दुख कष्ट परेशानियां आती हैं तो उनको देख के घबराना नहीं चाहिए। अपने मार्ग पर सच्चे होके पूरी लगन के साथ, श्रद्धा के साथ अगर हम चलेंगे तो हमारा काम भी पूर्ण होगा, और कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन सच्चे रहो दिल से, कि पाखंडियों के, झूठ के, इन ड्रामेबाज लोगों के, लुटेरों के फंड में मत आना। बहुत लोग ऐसे हैं, काल महाराज ने ऐसे ऐसे फंदे रच रखे हैं, काफी रच रखे हैं। जिसको शक हो भाई, किसी भी प्रकार का कोई संशय हो, कभी भी आ सकता है, कोई रुकावट नहीं अपनी मिलने की। दिन में मैं तो सारा दिन मिलने के लिए रहता हूं, बाहर जब सत्संग में आता हूं तब भी अपनी कोई रुकावट नहीं, कोई पर्दा नहीं है। हर एक इंसान को हर प्रकार से, चाहे उसकी संसारी बातें होती हैं, चाहे उसकी ध्यान संबंधी होती हैं, चाहे उसकी अभ्यास की सुमन की होती हैं, या जो भी उसकी कोई परेशानी की बात होती है, किसी भी प्रकार की, कभी भी आ सकता है, निवारण करा सकता है। क्यों कि सतगुरु समर्थ हैं। हम आपके लिए अर्ज करते हैं, वो सबकी पूर्ति करता है, सबका काम पूरा करता है। यही दुआ अब भी करता हूं मैं कि आप सबको मालिक शांति दे, सब्र दे, आपके काम पूर्ण करे, घरों में सुख शांति रहे। लेकिन आप भी इज्जत से, प्यार से
बूढ़े बुजुर्ग की कदर करो, उनकी सेवा करो, भूखे गरीब की मदद करो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, बुरे रास्ते पर जाने से उनको बचाओ, अच्छे संस्कार दो, अच्छे संस्कार देके उनको एक अच्छे नागरिक बनाओ, बुराइयों से बचाओ, किसी प्रकार का गलत संगत उनको ना करने दो, हर प्रकार से उनकी बुराइयां छुटा के सही मार्ग पर लगाओ, तो आपका गृहस्थ जीवन भी सुखी होगा और सामाजिक जीवन भी। और जब संसार से जाओगे तो संसार से मुक्त होके जाओगे, फिर इस दुखों के घर में कभी नहीं आना होगा। सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी। तेरा जन्म सुफल हो जा तेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। जन्म सुफल हो जा तेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। यही नाम ऊंचे से ऊंचा, यही नाम ऊंचे से ऊंचा, बिन इसके कोई नहीं पहुंचा, बिन इसके कोई नहीं पहुंचा। मिट जा जन्म मरण का फेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। जन्म सुफल हो जा तेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। निज घर में तुझको पहुँचावे, निज घर में तुझको पहुँचावे। चिंता विपदा सभी नसावे, चिंता विपदा सभी नसावे। खाड़ में आवे डेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। जन्म सुफल हो जा तेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। प्रीत करो सतगुरु से प्यारा, प्रीत करो सतगुरु से प्यारा। मुर्द घाट से होके न्यारा, मुर्द घाट से होके न्यारा। गगन मंडल कर डेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। जन्म सुफल हो जा तेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। साधु पलटू नानक कबीरा, साधु पलटू
मेरा स्वामी सालग अरमान फकीरा स्वामी सालग अरमान फकीरा सभी ने इसको तेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा जन्म सुफल हो जा तेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा सतगुरु तारा चंजीर समझाई सतगुरु तारा चंजीर समझाई जहाज किनारे हमने लाई जहाज किनारे हमने लाई खबर कर क्यों अबेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा जन्म सुफल हो जा तेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा जन्म सुफल हो जा तेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा स्वामी के जय विमल प्रकाश अमीर से बीजे चित कर चंदन हित कर माला आड़ चढ़ाओ स्वामी दीन दयाला चित कर चंदन हित कर माला आन चढ़ाओ स्वामी दीन दयाला गगन का थाल सूरत की भांति शब्द की जोत जगह दिन राति भारती आगे राधा स्वामी के जय विमल प्रकाश अमीर से पीजे आरती आगे राधा स्वामी के जय विमल प्रकाश अमीर से पीजे सहस कवल दल घंटा बाजे बंकनार धुन शंख सुनीजे सहस कवल दल घंटा बाजे बंकनार धुन शंख सुनीजे ओंकार धुन तिर कुटी साजे सुन शिखर अक्षर धुन गाजे आरती आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीर से पीजे आरती आगे राधा
स्वामी की कीजिए। विमल प्रकाश अमीर से पीजिए। बावर गुफा डिंग सोहंग वासा। सतलोक सतनाम निवासा। बावर गुफा डिंग सोहंग वासा। सतलोक सतनाम निवासा। दास आपकी आरती गावे। चरण कमल में वासा पावे। दास आपकी आरती